हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यू एंड बायोलॉजी। आज तो टी की सबसे पहले क्लासिफिकेशन, बॉटेनिकल नेम क्या होगा, कैमेलिया सिनेंसिस या फिर थिया सिनेंसिस। जो आपको याद हो आप वो याद कर लेना, दो होते हैं इसके नाम, कैमेलिया सिनेंसिस एंड थिया सिनेंसिस। वर्नैकुलर नेम यानी कि कॉमन नेम इसका होगा हमारा चाय। फैमिली इसकी हो जाएगी थिएसी। थिएसी से आप याद कर सकते हो कि इसके अंदर थियोल प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब पार्ट यूज़ की बात करें तो इसकी लीव्स यूज़ होती हैं जो कि यंग होती हैं, वो भी हम आगे बात करेंगे कि यंग लीव्स क्यों प्रीफर की जाती हैं। सबसे पहले अब बात करेंगे हम इसके ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। तो कंसिडर किया जाता है टी जो है नेटिव है चाइना की, बट कुछ क्लेम करते हैं कि इंडिया से बिलोंग करती है। ये इंडिया में कहाँ से, असम से, ठीक है। तो ये इसकी टी की लॉन्ग हिस्ट्री है। 2700 BC से पहले चाइना में कल्टीवेटेड होती थी, बट क्या हुआ कि लार्ज जो लीफ वैरायटी, बेसिकली हम बोल सकते हैं ना वाइड प्लांट जो होगा टी का, वो हमारा असम में देखने को मिला जिसकी लार्ज लीव्स थी। लेकिन चाइना के अंदर क्या होता है, उसकी नैरो लीव्स वैरायटी हमको देखने को मिलती है। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी आ गया कि चाइना में हुआ था या फिर इंडिया में। तो इसके दो व्यू हैं इस चीज़ को लेके कि जो हमारी जो वाइल्ड वैरायटी है वो हमें इंडिया में देखने को मिली, और जो नैरो लीव्स वैरायटी है वो हमें चाइना में देखने को मिली, ठीक है। तो चाइना वालों ने क्या किया, डेवलप कर ली थी ड्रिंकिंग टी की हैबिट फिफ्थ सेंचुरी के आसपास, ठीक है। इंडिया में टी की जो कल्टीवेशन हुआ था स्टार्टेड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखते हैं टी ग्रोइंग रीजन्स। तो बेसिकली टी ग्रोइंग रीजन्स हमारे हैं, इंडिया है, चाइना है, श्रीलंका है, जापान, रशिया, ईरान, इन सब में टी ग्रो की जाती है। बट जो साउथ अमेरिका की बात करें तो उसमें हमारा अर्जेंटीना मेन टी प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ठीक है। इंडिया में बात करें तो दो मेन जगह हैं, असम और दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की जो टी है वो एक्सीलेंट है क्योंकि वो मोर सॉफ्ट होती है, उसके अंदर ज़्यादा फ्रेगनेंस होती है, तो उसको बोलते हैं दार्जिलिंग टी। उसकी क्वालिटी अच्छी होती है बट उसकी यील्ड जो है वो लो होती है। अब हम इसकी क्लाइमेट और सॉइल की बात करेंगे तो क्लाइमेट ये नियरली ऑल ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो कर सकती है। ओपन फील्ड जो है क्रॉप है। एनुअल इसको रेनफॉल चाहिए होती है 150 सेंटीमीटर की। टेम्परेचर इसका होगा 21 से 32 डिग्री सेल्सियस, और ये ग्रो होगी बेस्ट एसिडिक सॉइल में जिसकी पीएच होगी 4 से लेकर 6 तक। शेड लविंग प्लांट है, केयर रिक्वायरमेंट होती है इसकी, और इसके अंदर रिक्वायरमेंट होगी हैवी नाइट्रोजन की। नाउ बॉटेनिकल डिस्क्रिप्शन। तो एवरग्रीन हमारा श्रब प्लांट है, 3 से 4 फीट हाइट होती है इसकी। स्टेम ब्रांच होंगे, इलिप्टिकल लीव्स होंगी, और हमारी इसके पास फ्रेगनेंस होगी, अरोमा होगा। क्यों होगा लीव्स का, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। लीव्स हमारी अल्टरनेटली अरेंज होंगी। तो वाइटिश या फिर पिंक कलर के फ्लावर्स होंगे, ब्राउन सीड होगा, और इसका फ्रूट कैसा होगा, कैप्सूल। ओरिजिन बॉटेनिकल डिस्क्रिप्शन देखने के बाद अब आता है हमारा टी का कल्टीवेशन। तो टी कल्टीवेट हम कर सकते हैं या तो सीड से या फिर बर्डिंग टेक्निक से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो टी होती है उसको ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ पीरियड उसको ज़्यादा केयर की रिक्वायरमेंट्स होती है। और जैसे कि रिक्वायरमेंट्स की बात कर सकते हैं, हमने देखा ना कि नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट हाई चाहिए उसे, और प्रोटेक्ट करें हम उसको पेस्ट से, डिजीज़ से, ठीक है, हार्श इन्वायरमेंट से हम उसको प्रोटेक्ट करें। तो उसको मच केयर इज़ टेकन ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड, ठीक है। अब हम जो फ्लावरिंग होती है मेनली वो जुलाई टू अक्टूबर हो जाएगी, बट सीड मैच्योर होगा ओनली आफ्टर 1 ईयर। सीडलिंग फिर अबाउट 1 ईयर ग्रो करेगी इनटू यंग प्लांट, ठीक है। तो कल्टीवेशन में मेनली दो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रूनिंग एंड प्लकिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रूनिंग की। प्रूनिंग क्या होगा, देखो, प्रूनिंग यानी कि प्रॉपर शेप हम देंगे टी प्लांट को। कैसे देंगे, 1 ईयर के बाद में, यानी कि हमने जो है सीड वो है प्लांट कर दिया, उसके 1 साल के बाद में हम क्या करेंगे, स्टेम को कट करेंगे ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर, कुछ इंचेस में हम मेन स्टेम को कट करेंगे, और जो लेटरल वाली ब्रांचेस होंगी ना उनको हम अलो कर देंगे ग्रो के लिए, डेवलप हो जाएंगी। जो लेटरल ब्रांचेस होंगे, ऐसा हमने क्यों किया, ताकि उसकी एक भरी भरी सी बंची सी बशी सी जो है अपीयरेंस हो जाए।
4 साल में ये नेक्स्ट 4 इयर्स में प्रोसेस हम रिपीट करते हैं प्रूनिंग की प्रोसेस भी बहुत ज़रूरी होती है ताकि हमारे जो प्लांट है उसकी ग्रोथ अच्छी हो पाए। और जब हमारा प्लांट 50 to 60 सेंटीमीटर होगा हाइट में तो वो जो है प्लकिंग के लिए रेडी हो जाएगा। प्रूनिंग होगी पहले, देन उसके बाद में प्लकिंग होगी। प्लकिंग यानी कि हम यंग लीव्स को पिक कर देते हैं ना, तोड़ते हैं या तो हाथ से, हैंड से और बाय सीजर कैंची से। तो हम फर्स्ट प्लकिंग कब करते हैं, जब हमारा प्लांट जो है 5 साल को होगा, ठीक है। और फिर हम प्रोसीड कर देंगे, फिर 1 to 2 वीक्स में हमारी प्लकिंग जो है हम कंटिन्यू कर देंगे। जैसे हमारे कुछ कंट्रीज़ होते हैं ना, यानी कि कोल्ड कंट्रीज़ जैसे चाइना, उसमें 3 से 4 प्लकिंग होंगी एक साल में। बट इंडिया जैसे जो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट होता है यहाँ पे, तो वहाँ पे 25 से 30 प्लकिंग हो जाएंगी एक साल में। प्लकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्लांट के लिए ताकि उसकी ग्रोथ हो सके और यंग जो लीव्स हैं वो आगे प्रोड्यूस हो सके। क्योंकि जो हमारी जो क्वालिटी होगी ना टी की, और ग्रेडिंग हम करते कि ये वाली अच्छी है, यहाँ की अच्छी है, तो वो ग्रेडिंग भी इन्हीं जो लीव्स हैं उनकी एज पे डिपेंड करती है। मैंने कहा था ना कि जो रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स होते हैं मेनली उसमें कैफ़ीन प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पे कैफ़ीन के साथ साथ टैनिन का कंटेंट होता है लीव्स के अंदर, जो कि वेरिएबल होता है विद देयर एज। इसी के ऊपर जो है ग्रेडिंग जो है डिपेंड करती है। जैसे यंग लीव्स में क्या होगा, मोर टैनिन होगा, जिसमें यंग लीव्स में मोर टैनिन होगा तो उसकी क्वालिटी कैसी होगी, बेटर क्वालिटी होगी। जैसे अगर हम बड की बात करें तो 25% होती है। फर्स्ट लीव की बात करें तो फिर हमारी 28 हो जाएगी, सेकंड में 21 हो जाएगी, थर्ड में हमारी 14% हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा था कल्टीवेशन जिसमें हमने प्रूनिंग की, देन हमने प्लकिंग की। दोनों प्रोसेस हमारी मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं ताकि हमको यंग लीव्स मिल सकें अच्छे से और हमारे जो प्लांट की ग्रोथ है वो हो सके, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ टी, हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो मेनली क्या होता है, हमने अब लीव्स को प्लग कर लिया, तो अब वो प्लग्ड लीव्स है ना, वो हमारी कहाँ जाती है, फैक्ट्रीज़ में जाती हैं आगे उनके अंदर फर्दर प्रोसेस के लिए। तो हम उनको भेजते हैं। तो बेसिकली 4 तरह की हमको टी कमर्शियली देखने को मिलती हैं, जैसे ब्लैक टी, ग्रीन टी, ब्रिक टी या फिर ओलोंग टी। तो इन 4 टी के बारे में हम देखेंगे कौन कौन सी प्रोसेस इनके अंदर होती हैं, कौन कौन सी प्रोसेस इनके अंदर नहीं होती। तो सबसे पहले ब्लैक टी, सबसे इम्पॉर्टेंट है। ब्लैक टी प्रोड्यूस होती है इंडिया के अंदर, श्रीलंका के अंदर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं, देखो स्टेप याद करो। सबसे पहले होगा विदरिंग, ठीक है, फिर हमारा होगा रोलिंग, फिर होगा फर्मेंटेशन, फिर होगा ड्राइंग का, फिर शॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग, देन लास्ट में हमारा ब्लेंडिंग हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले विदरिंग देखो, 24 घंटे की ये प्रोसेस होती है। लीव को क्या करते हैं हम, एक्सपोज करते हैं, सन ड्राई करते हैं, यानी कि धूप में उसको रख देंगे मैट के ऊपर ताकि उसका जो मॉइस्चर वाटर कंटेंट है वो डिक्रीज़ हो जाए और ताकि हमारी लीव्स जो है फ्लेसिड सॉफ्ट हो जाए, यानी कि वाटर कंटेंट उसमें से जो है रिमूव हो जाए जितना उसका वाटर कंटेंट है। फिर हम विदरिंग के बाद विदर्ड लीव्स को, अब विदरिंग हमने लीव्स की तो उसको हम लीव को क्या बोलेंगे, विदर्ड लीव, ठीक है। अब हम विदर्ड लीफ को कहाँ भेजेंगे, रोलिंग में भेजेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा रोलिंग। अब हमने क्या किया, रोलिंग जो मशीन्स है, रोलिंग प्रोसेस में हमारी रोलिंग मशीन्स होंगी जो बेसिकली कम्प्लीटली जो जूस होगा ना बचा हुआ यहाँ पे लीव्स का वो रिलीज़ कर देंगी, यानी कि उसके जो जितने भी सेल्स होंगे लीव्स के वो ब्रेक हो जाएंगी। फिर आगे हमारी कौन सी प्रोसेस आएगी, फर्मेंटेशन के लिए वो लीव्स अब क्या होगी, रेड। अब थर्ड आती है हमारी फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या होगा, इसमें क्या होता है कि ना कूल सेपरेट चैम्बर्स होते हैं, स्पेशल चैम्बर्स होते हैं। 2 से 6 घंटे की ये प्रोसेस होती है। इसमें क्या होगा, जो लीव्स है ना वो हमारी अब ग्रीन कलर की थी, ठीक है, डल ग्रीन लगा लो, ग्रीन लगा लो, लाइट ग्रीन लगा लो, ऐसी कलर की थी। अब वहाँ से डार्क कलर हो जाएगा, डार्क कलर कौन सा, रेडिश कॉपरी कलर हो जाएगा इन लीव्स का। और इसी से हम क्या करेंगे, जो प्लीजिंग अरोमा, एक फ्रेगनेंस अरोमा आता है ना उसके अंदर, लीव्स के अंदर वो डेवलप हो जाएगा फर्मेंटेशन में, ठीक है। अब हमारी फोर्थ प्रोसेस आएगी ड्राइंग की। 30 से 40 मिनट की प्रोसेस होगी। 85 से 90 डिग्री सेल्सियस में होते हैं। इसमें एयर चैम्बर्स होते हैं, एयर पास की जाती है, ड्राई एयर उसमें से पास की जाएगी और टिपिकली ब्लैक कलर, हमको टी बना तो टिपिकली ब्लैक कलर हमारा आएगा ड्राइंग की प्रोसेस से, ठीक है। अब हमारी है शॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग।
शॉर्टिंग ग्रेडिंग में यानी कि कौन से वाला अच्छा है कौन से वाला नहीं है, किसको हमने सेलेक्ट करना है किसको नहीं करना, अलग अलग करना है। तो इस प्रोसेस में हम ये करते हैं, सेपरेट करेंगे लार्ज और शॉर्ट लीव्स को ताकि हमारी इम्प्रूव्ड हो सके वैरायटी, हमको बेटर यील्ड मिल सके। ब्लेंडिंग में जितने भी सारे हम यूनिफॉर्म एक प्रोडक्ट बना देंगे ब्लेंडिंग प्रोसेस के अंदर, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ नहीं रखे, एक यूनिफॉर्म हम प्रोडक्ट जो है तैयार कर देंगे जो हमारा रेडी हो जाएगा मार्केट के लिए, ठीक है। हमने ब्लैक टी पढ़ी जिसमें हमने 6 प्रोसेस पढ़ी। फिर हम बात करेंगे ग्रीन टी की। ग्रीन टी में हमारी विदरिंग प्रोसेस नहीं होती, फर्मेंटेशन नहीं होती, और इसको क्या चाहिए होता है, हीटिंग, रोलिंग और ड्राइंग, 3 प्रोसेस इसके अंदर हो जाएंगी। अब फिर उलोंग टी में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ताइवान है, लाइट फर्मेंटेशन होगी इसके अंदर। ब्रिक टी में क्या होगा, मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। स्टीम होगी, ब्रिक टी के अंदर सारी प्रोसेस होगी, बट क्या होगी, उसको स्टीम करेंगे बॉयलर में, ठीक है। बॉयलर से हम उसको स्टीम करेंगे। फिर लास्ट में क्या होगा, हम जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा ना उससे हम राइस पेस्ट के साथ में मिक्स करेंगे, देन प्रेस्ड इनटू माउल्ड्स टू फॉर्म ब्रिक्स, ठीक है। अब ये करने के बाद हम लास्ट में देखेंगे टी के यूजेस क्या होते हैं। तो टी हमारी कंटेन करती है कैफ़ीन, थियोल, वोलेटाइल ऑयल, टैनिन। तो इन सब को हम डिज़ोल्व करेंगे हॉट वाटर के अंदर, और फिर हमें रिफ़्रेशिंग ड्रिंक हमारी तैयार हो जाएगी जो हमें एक्टिव कर देगी, हमारी बॉडी को हमें एक्टिव स्टिमुलेंट फील होगा टू द बॉडी, रिलीव कर देगी पेन को, थकान को, फैटिग को रिलीव कर देगी, ठीक है। इसके अंदर फ्लेवर होगा, अरोमा होगा टी के अंदर। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर थियोल प्रेजेंट है। हमने बात की ना थिएसी फैमिली है, तो उससे आप याद कर सकते हो कि इसके अंदर थियोल प्रेजेंट होता है, 20 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, 6 ऑर्गेनिक एसिड टी की लीव्स में प्रेजेंट होते हैं ये सब, ठीक है। कप ऑफ टी जो होता है इंक्रीज़ करता है फ्लो ऑफ ब्लड इन द बॉडी, स्टिमुलेट करता है क्लियर थिंकिंग को, मेंटल अलर्टनेस को, हेल्प करता है लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल। एक्सेसिव ड्रिंक करे तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हार्म कर देगा। और इसके अंदर बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हमें देखने को मिलती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।